मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। माहौल की हिफाजत के लिए मनसूबाबंदी के तहत लाहे अमली तैयार किया जाए। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद हुक्काम रेड्डी के मुताल्लिक़ा अहदेदारों के इजलास में दी हिदायत। दशहरा तातीलात में कोई तब्दीली नहीं, रियासती महकमे तालीम डायरेक्टर देवसेना की जानिब से वज़ाहत जारी। रियासती वज़ीर KTR से TRS ग्लोबल NRI सेल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना तहरीक में अल्लूरू गंगारेड्डी का एक अहम रोल। हुजूराबाद BJP रुकन असम्बली इंटला राजेंद्र इन्होंने अल्लूर में इनके अफराद खानदान से की मुलाकात। एरपली मंडल पोचराम गांव में अवाम ने मशकूक चोरों के गिरोह को किया पुलिस के हवाले। कौमी जांच एजेंसी NIA की जानिब से इतवार को जांच के बाद मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हैदराबाद तलब। ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज़ अली खान के हमरा नौजवानों ने NIA दफ्तर पर दी हाज़िरी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हाफिज मोहम्मद अली खान की नुमाइंदगी पर NIA से 5 नौजवानों की रिहाई। कौमी जांच एजेंसी NIA की कई टीम ने इतवार के दिन निज़ामाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दावे करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता निज़ामाबाद शहर से 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। NIA की निज़ामाबाद में कार्रवाई का आगाज होते ही सारे हलकों में खौफ व तशवीश की लहर फैल गई। सभी नुमाइंदे अपनी जगह तमाशा देखते रहे, लेकिन हाफिज मोहम्मद अली खान सदर जिले जमीतुल्लाह निज़ामाबाद ने एक ही मर्द मुजाहिद के मुसादिक तमाम नौजवानों के घर पहुँच कर वालिदैन की हिम्मत बांधी और तयखुन दिया कि जमीतुल्लाह जिले निज़ामाबाद की जानिब से NIA कार्रवाई की जद में आने वाले नौजवानों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। NIA की एक टीम ने ऑटोनगर की समीर नामी तालिब इल्म को गिरफ्तार करते हुए अपने हमरा हैदराबाद लेकर रवाना हो गई, जबकि दीगर 4 नौजवानों शेख अतीक, शेख मुबीन निज़ामाबाद, गुड्डू अहमद, गुंडाराम, शेख यूनुस, मोहम्मद अरशद को दूसरे दिन पीर को 11 बजे NIA दफ्तर हैदराबाद पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई। NIA की नोटिस हासिल करने वाले नौजवान और इनकी वालिदैन पर जैसे मातम छा गया, लेकिन हाफिज मोहम्मद अली खान ने मर्द मुजाहिद के मुसादिक इन नौजवानों के हमरा हैदराबाद रवाना हुए और NIA अहदेदारों से नुमाइंदगी की कि बेखुसूर नौजवानों को रिहा किया जाए। पीर के दिन 11 बजे से रात 10 बजे तक 6 नौजवानों से पूछताछ की गई। इस दौरान हाफिज मोहम्मद अली खान NIA दफ्तर हैदराबाद पर इनके हमरा मौजूद रहे और दरमियानी वक्त में NIA के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए बेखुसूर नौजवानों की रिहाई पर जोर दे रहे थे। हाफिज मोहम्मद अली खान की नुमाइंदगी पर NIA अहदेदारों ने 4 नौजवानों को रिहा कर दिया। इन नौजवानों के हमरा इनके वालिदैन और कई रिश्तेदार मौजूद थे, जो हाफिज मोहम्मद अली खान का न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे थे बल्कि इन्हें दुआएं भी दे रहे थे। हाफिज मोहम्मद अली खान साहब इन तमाम नौजवानों और इनके
अफराद खानदान के हमरा NIA दफ्तर के लिए रवाना हुए और कई घंटों तक पूछताछ और रिहाई के बाद वो नौजवानों और इनके अफराद खानदान के हमरा निजामाबाद पहुंचे। निजामाबाद शहर के अलावा बोधन, जगतियाल, भैंसा और दीगर मुकामात से नौजवानों की गिरफ्तारी पर इन दूर दराज मुकामात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुकामी तौर पर कोई मदद न मिलने, क़ियादत, खौफ में मुब्तला रहने पर हाफिज मोहम्मद लई खान से रब्त पैदा करते हुए मदद की दरख्वास्त की। अगर इन बेखुसूर नौजवानों के ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी नहीं की जाती, ऐसी सूरत में इन नौजवानों की भी गिरफ्तारी अमल में आने का खदशा लाहक था। तमाम क़ियादत खौफ में मुब्तला होकर गायब हो चुकी थी। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मर्द मुजाहिद की तरह इन बेखुसूर नौजवानों की हमरा मौजूद रहते हुए रिहाई को यकीनी बनाया। मजीद कई नौजवानों की रिहाई के लिए हाफिज मोहम्मद लई खान दो टोक अंदाज में नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मजीद नौजवानों की रिहाई अमल में आएगी। हाफिज मोहम्मद लई खान के इस मौक़िफ़ पर इन्हें मर्द मुजाहिद से ताबिर किया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद सारे मुल्क में मजलूम मुसलमानों की मदद करती है। जमीयतुल उलमा के नज़्बुल लैन पर वो हमेशा गामजन रहेंगे। बांसवाड़ा ज़राई मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तक़रीब में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी ने शिरकत करते हुए नए अराकीन को दी मुबारकबाद। जिले कामारेड्डी की बांसवाड़ा मार्केट कमेटी में मुनक़दा नई कमेटी की हल्फ बर्दारी तक़रीब में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी ने शिरकत करते हुए नए अराकीन को हल्फ दिलवाया, जिसमें मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर नरसिम्लू के साथ दीगर अराकीन ने हल्फ लिया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी अमल में न आने के बायस किसान खुद के राजी पर मजदूरों की तरह काम करने की हालत पैदा हो गई, जिससे मुस्तक़बिल में मज़ीद हालत अबतर होने का अंदेशा है। लेकिन TRS हुकूमत के दौर इख्तियार तक ऐसे गमगीन हालात को नाकाम बनाने का इजहार किया। ఈ మార్కెట్ కమిటీలు సొసైటీల ద్వారా వడ్లు కొనద్దట, కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టద్దట, కాంటలు పెట్టద్దు, కొనొద్దు. మరి ఎవడు కొనాలి? ఈ దేశాన్ని ముంచేటువంటి పెద్ద వ్యాపారస్తులు కొనాలి. వాళ్ళే వస్తారు. ఏమే వడ్డున్నాయా? లక్ష్మణ్ బోలేకి వస్తాడు. ఉన్నాయా? ఎంత కమ్ముతావు? ఏ ధర నాకు 2000 కావాలి. నేను 2000 వేయిస్తే పో, 1000 కొన. అమ్మటానికి వేరే మార్గం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు కొట్టోళ్ళు లేడు, కాంటాలు ఉన్నాయి. సచ్చినట్టు అమ్ముకోవడానికి 1000 రూపాయలు కనీసం మద్దతు ధర ఉన్నది. ఎంతకన్నా అమ్ముకో, ఏడన్నా అమ్ముకో. రైతులు ఉసురు తీయబోతున్నారు. జాగ్రత్త. బాన్సవాడ మండలం అంతా కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వస్తుంది, పెద్ద తలకాయలు వస్తాయి. నీకు చేత కాదుగా లక్ష్మణ్, పొలం నాకు ఇచ్చి నేను దుందేస్తా. ఇది జరగబోతుంది. అన్నం పెట్టదలుచుకున్నారా, సున్నం పెట్టదలుచుకున్నారా? రైతులు కాపాడదలుచుకున్నారా, రైతులు పోగొట్టదలుచుకున్నారా? सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अमले की गफलत साबित होने पर जुर्माना आयद किया जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को दी हिदायत। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी है कि अगर किसी हामिला खवातीन को महफूज डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पतालों में दाखिल किया जाता है तो इससे कबल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुंतकिल होने के बाद ऐसे मामलात के तमाम पहलुओं की मुकम्मल जांच करे। कलेक्टर ने मंगल की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर कई ANM ने कहा कि अगर वो हामिला खवातीन को डिलीवरी के लिए दाखिल करते हैं तो कलेक्टर ने हामिला खवातीन की तवज्जो दिलाई कि मुनासिब तिब्बी देखभाल न होने की वजह से वो डिलीवरी से कबल प्राइवेट नर्सिंग होम में जाती है। इस मामले में जवाब देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल हामिला खवातीन अगर आधे रास्ते प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है तो इसकी वजूहात को जामा तहक़ीक़ात के जरिए वाज़ेह किया जाना चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमला की गफलत की वजह से निजी हॉस्पिटल किए गए। RTC चेयरमैन व रुकन असम्बली रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने 1 साल मुकम्मल होने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर KT रामाराव से गुलदस्ता देते हुए की मुलाकात। RTC चेयरमैन व रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल मिस्टर बाजरेड्डी गोवर्धन, जिन्होंने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में चीफ मिनिस्टर मिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत मिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव के आशीर्वाद से RTC कंपनी को नुकसान से बचाने और मुनाफे की तरफ बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर इन्होंने बताया कि इज्जत माप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत मिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर
राव के ताउन से तंजीम के तमाम मुलाजमिन की हर तरह से मदद की जाएगी। बातजा RTC चेयरमैन व रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने रियासती वजीर नज़्म नफ्स KT रामा राव से भी मुलाकात करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। चीफ मिनिस्टर KCR की तरफ से तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट का नाम आयनसाज डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला करने पर एरगटला मंडल के दलित संगम से वाबस्ता कायदीन ने CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। एरगटला मंडल के मुकाम पर दलित संगम से वाबस्ता कायदीन ने नई रियासती सेक्रेटरीट की इमारत का नाम आयन हिंद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने के फैसले को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दिया गया एक नादिर एजाज करार देते हुए रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला परेशान रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की इमारत का नाम हिंदुस्तानी समाजी फलसफी डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखना तमाम तेलंगाना के लोगों के लिए बाइज़े फख्र है। ये फैसला हिंदुस्तान के लिए मिसाली है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अम्बेडकर के इस फलसफे पर अमल पैरा है कि मुल्क के तमाम लोगों को तमाम शोबों में एक सा एहतराम मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अज़ाम खुद मुख्तार रियासत के क़याम से पहले ही मुल्क के लिए खड़े थे, जो एक मिसाल है। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी, MPTC मधु, एरगटला मंडल TRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम, VDC सदर बदम प्रभाकर, दलित संगम से वाबस्ता कायदीन नरसैया, राजेश्वर, शिवराम व दीगर ने शिरकत की। అంబేద్కర్ లేకుంటే తెలంగాణ ఏర్పడేది కాదని అంబేద్కర్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ 118 ప్రకారమే మన తెలంగాణ సాధించుకున్నామని ఆ రోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు। కాబట్టి వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఈరోజు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగినది। मोरताड़ मंडल के TRS पार्टी सदर के इलैया के जेर निगरानी में मंडल सतह के कारकुनान की तकरीब का ललिता गार्डन फंक्शन हॉल में निखात अमल में लाया गया। मोरताड़ मंडल के TRS पार्टी सदर के इलैया के जेर निगरानी में मंडल सतह के कारकुनान की तकरीब का निखात अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला परेशान रेड्डी की जानिब से जारी तरक्याती कामों व रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम तक मालूमात पहुँचाने के लिए कारकुनान को हिदायत दी गई और अवामी नुमाइंदों मुत्तहिद होकर तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में जारी तरक्याती कामों के अलावा मुतारफ़ करदा स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए इन्हें रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने की ख्वाहिश की। इसी तरह से TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व कारकुनान मुकामी अवाम को हर वक्त दस्तियाब रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP शिवालिंगम श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, वाइस MPP श्रीनिवास, DCCB डायरेक्टर M भूमना, RSS कोऑर्डिनेटर प्रसाद देवन्ना, स्टेट सेट सर्टिफाइड डायरेक्टर संजीव रेड्डी, जिले से वाबस्ता कायदीन G सत्यनारायणा, PACS चेयरमैन अशोक राजेश्वर, कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC नायब सरपंच, रैतु बंधु सदर, मौजे की पार्टी सदर, मंडल पार्टी के सदर, सीनियर कायद, युवजना कारकुनान के अलावा तकरीबन 600 अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना के बाबा ख़ौम कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी तकरीब के पेश नज़र आज मंडल पद्मशाली संगम के जेर निगरानी में ब्रह्मनापल्ली में खराज क़दत पेश की गई। तेलंगाना के बाबा ख़ौम कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी तकरीब के पेश नज़र आज मंडल पद्मशाली संगम के जेर निगरानी में ब्रह्मनापल्ली में भरपूर तरीके से खराज क़दत पेश किया गया। तेलंगाना के लिए अपने आज़ादी घर तहरीक के लिए देने के अलावा तेलंगाना के लिए रियासती वजीर का ओहदे से इस्तीफा देने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंडल पद्मशाली संगम सदस्य शेखर सायलू, राजेश्वर, राजेंद्र, पंचाक्षरी, गंगाधर स्वामी, श्रीकांत, शंकर, रवि, श्रीनिवास, संगम के मेंबरान के अलावा दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच विखार पाशा ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की साटापुर देहात के मुस्तहिक़ीन में फराहमी अमल में लाई। रेंजर मंडल की मुकाम पर मुकामी सरपंच विखार पाशा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की साटापुर देहात के इस्तिफादा गुनिनगाम में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की काविशों के सबब रेंजर मंडल के साटापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने के बाद तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाए जा रहे हैं और इसी तरह से रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल के एकसवी अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए
तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम KCR की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करवाने के बाइस आज कई मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के तोहफे के तौर पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव वो रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC अहमद, नायब सरपंच साइलू, RI वार्ड मेंबर कुंटम गंगाराम, बद्दुला, साइलू, भूमेश, गंगाधर मुस्तहिक़ीन ने शिरकत की। ఈ రోజు సాటాపూర్ గ్రామంలో 2 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు మరియు అలాగే ఒకటి షాదీ ముబారక్ చెక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం మండలంలోనే 45 చెక్కులు రావడం జరిగింది. అందులో షాదీ ముబారక్ 12 చెక్కులు మరియు 33 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ చేస్తున్న మన KCR గారికి మా రెంజల్ మండల తరఫున మరియు సాటాపూర్ గ్రామం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇలాంటి స్కీమ్ పెట్టి పేద ఆడబిడ్డలకు ఎంతో సహాయం అవుతుంది. ఇలాంటి స్కీమ్ పెట్టినందుకు ఇంకొకసారి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. जिले कामारेड्डी जुक्कर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहिक़ीन में फराहमी अमल में लाई। जिले कामारेड्डी जुक्कर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए आज कई मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये की सरकारी इमदाद देते हुए वालिदैन को राहत पहुंचाने का मिसाली इक़दाम किया है। इसी तरह से सीएम KCR ने गरीब अवाम के मसाइल के यकसी के लिए मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मौमरीन, बेवाओं, माजूरीन, तनहा ख़वातीन, बीड़ी मजदूर को वजीफ़ा फ्राहम किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के बायस मुल्की सतह पर रियासत तेलंगाना को अव्वलिन मुकाम हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिनगान ने चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव व जुक्कर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। తల్లియే కాదు తల్లి కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఆలోచన చేసినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఎంత గొప్పవారో ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా మర్చిపోకుండా ఆలోచన చేయాలి. ఆ విధంగా 2, 3, 4, 5, 6 నెలలు నిండిన తర్వాత మహిళలు కాస్త हैदराबाद मुल्क का तीसरा महफूज तरीन शहर, कोलकाता सरे फहरिस्त, पुणे दूसरे नंबर पर NCRB की रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के मुताबिक हैदराबाद मुल्क का तीसरा महफूज मेट्रो शहर है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत की जानिब से ज़िमन में मुख्तलिफ मौसर इक़दाम किए गए हैं। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ दानश्वरों और सियासतदानों की जानिब से शुकूक व शुबात का इजहार किया गया था कि अलहदा रियासत की तश्कील की सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो जाएगी। बाज़ अफराद ने इन खदशात का भी इजहार किया था कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील की सूरत में मौसरों की सरगर्मी में इजाफा होगा, लेकिन गुज़िश्ता 8 बरसों में रियासती हुकूमत ने मौसर इक़दाम के जरिए इन तमाम शुकूक व शुबात को दूर किया और लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल ख्वाबों में है। 2014 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद TRS हुकूमत ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को अव्वलीन तरजीह दी और महकमे पुलिस को नए पेट्रोलिंग व व्हीकल्स की फ्राहमी के बमशमूल ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम किया और स्टेशनरी व अशिया के लिए रकम में भी इजाफा किया गया है। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुस्तक़बिल में जंगलात की कटाई को रोकने के लिए मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करने के लिए रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुस्तक़बिल में जंगलात की कटाई को रोकने के अलावा पौधों अराजी पर मसले के ताल्लुक से ज़िले कामारेड्डी और निज़ामाबाद से वाबस्ता अहदेदारान के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए पौधों अराजी मसले के हल के लिए आयद करदा उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए किए जाने वाले इक़दाम और जंगलात के रकबे में इजाफा करने की सूरत के बारे में अहदेदारान को तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाए। इसी तरह से मौजूदा क़वानीन के मुताबिक जंगलात
जंगलाती अराजी पर ज़राअत करते हुए जिंदगी गुजारने वाले गरीब अवाम को आखिरी मौके के तौर पर ROFR पट्टाजात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से CM KCR की जानिब से जुर्रतमंदाना फैसला लेने का इजहार किया। ताहम इस मरहले के दौरान जंगलाती इलाके में मौजूद एक दरख्त को भी नुकसान न पहुँचाने के लिए बीट सतह पर मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। हुजूराबाद रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र ने आलूर देहात के सीनियर कायद तेलंगाना तहरीक के मुजाहिद आज़ादी आलूर गंगा रेड्डी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। हुजूराबाद रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र ने आलूर देहात के सीनियर कायद तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले आलूर गंगा रेड्डी के अचानक फौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की बात इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए तेलंगाना तहरीक के दौरान आलूर गंगा रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सिताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में साबिका MLA रविंदर रेड्डी, आदिलाबाद इंचार्ज अलजापुर श्रीनिवास, किसान मोर्चा जिले सदर श्रीनिवास रेड्डी, BJP के साबिका जिले सदर पेद्दुला गंगा रेड्डी, सीनियर कायदीन बदम लिंगा रेड्डी, मंडल सदर रोहित रेड्डी, कायदीन गंगाधर, राजू, भूपेंदर, मुरली व दीगर ने शिरकत की। అనేక సంవత్సరాలు ఉద్యమాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలో పాదపడిన నాయకుడు, ఒక మంచి రైతుగానే కాకుండా నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడిగా అకాల మరణం మాలాంటి సాచనలు కొంత బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తారు. TRS ग्लोबल NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने प्रगति भवन में रियासती वजीर KTR से इजलास मुनक़िद करके दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। TRS ग्लोबल NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला बरोज़ चाहशुमा प्रगति भवन में रियासती वजीर KTR से इजलास मुनक़िद करते हुए दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करने के अलावा 22 अक्टूबर को PV नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई, CM KCR की कौमी सियासत पर मुख्तलिफ ममालिक के NRI के ख़यालात व इनके तजावीज़ के ताल्लुक़ से वाक़फ़ियत करवाई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR की तरफ से तेलंगाना के सेक्रेटरीट को दस्तूर की मीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने पर NRI ने खुशी का इजहार किया। दशहरे की तातीलात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। क़ब्ल किए गए ऐलान के मुताबिक ही दशहरे की तातीलात होने का डायरेक्टर महकमे तालीमात देवा सेना ने किया इजहार। महकमे तालीमात तेलंगाना ने वाज़े कर दिया है कि दशहरे की तातीलात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। क़ब्ल किए गए ऐलान के मुताबिक ही इस महीने की 26 तारीख से 9 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात होने का डायरेक्टर महकमे तालीमात देवा सेना ने इजहार किया। एड़पल्ली मंडल के पोचराम देहात में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार करके सरखा करने में मुलविस दोनों अफराद को मुकामी अवाम ने हिरासत में लेकर पुलिस मुलाजमीन को किया हवाले। एड़पल्ली मंडल के पोचराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले डंडू मोहन नागाराजू सुबह के अव्वलिन सातों में एक ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के दौरान मुकामी अवाम ने होशियारी से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ करने के बायस इन सारिखों की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों से सरखे की वारदात अंजाम देने के ताल्लुक़ से इजहार किया। मुकामी अवाम की जानिब से सरखे की वारदात अंजाम देने वालों को हिरासत में लेकर पुलिस मुलाजमीन के हवाले किया गया, लेकिन इनकी जानिब से कार्रवाई नहीं करने के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। इसी तरह से देहात में जुआ मटका जोरों व शोरों से जारी है, लेकिन पुलिस मुलाजमीन की जानिब से इस इलाके की तरफ पेट्रोलिंग न करने पर बरहमी का इजहार किया। सरखे में मुलविस सारिखों पर कार्रवाई करते हुए देहात में पेट्रोलिंग अमल में लाने की ख्वाहिश की। కొన్ని దొంగతనాలు జరగడం జరిగింది। ఆ దొంగతన విషయంలో మరటి ఒక అమ్మాయి, ఆమె వాళ్ళ ఫోను మారుతి వాళ్ళ భార్య లక్ష్మి, ఆమె ఫోన్ పోయిందని చెప్పేసి మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది విలేజ్ కమిటీకి। ఆ విషయంలో మాట్లాడదామని చెప్పేసి ఆమెకు అనుమానం ఉన్న వ్యక్తి మీద जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड की मुस्तहक़िन में फ्राहमी अमल में लाई। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड की इस्तिफादा कुनगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से आसरा पेंशन स्कीम की उम्र की हद को 65 साल से घटाकर 57 साल
कर दिया है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नजीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दोमकुंडा एमपीपी शारदा नागराजू, जेडपीटीसी तिरुमला गौड़, सरपंच साइलू, एमपीटीसी मल्ला रेड्डी, एमपीडीओ चिन्ना रेड्डी, पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से अब नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। माहौल की हिफाजत के लिए मनसूबाबंदी के तहत लाहे अमली तैयार किया जा रहा है। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद व कामारेड्डी के मुताल्लिक़ा अहदेदारों के इजलास में दी हिदायत। दशहरा तातीलात में कोई तब्दीली नहीं, रियासती महकमे तालीम डायरेक्टर देवसेना की जानिब से वजाहत जारी। रियासती वज़ीर KTR से TRS ग्लोबल NRI सेल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना तहरीक में अल्लूरू गंगारेड्डी का एक अहम रोल। हुजूराबाद बीजेपी रुकन असम्बली ईटला राजेंदर इन्होंने अल्लूर में इनके अफराद खानदान से की मुलाकात। एरपली मंडल पोचराम गांव में अवाम ने मशकूक चोरों के गिरोह को किया पुलिस के हवाले। कौमी जांच एजेंसी NIA की जानिब से इतवार को जांच के बाद मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हैदराबाद तलब। ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज लई खान के हमरा नौजवानों ने NIA दफ्तर पर दी हाज़िरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।